हेलो फ्रेंड्स, टुडे मैं आपके लिए मोशन के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। इसके पहले मैंने यूनिट के कुछ क्वेश्चन डाला था। आज मैं मोशन के कुछ 5 क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको। तो आगे भी मैं फिजिक्स के और टॉपिक्स के क्वेश्चन ऐसे ही डालते जाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वेक्टर क्वांटिटी? वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? आपके ऑप्शन है वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक करंट। तो आपका आंसर है इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम ये वेक्टर क्वांटिटी हैं, क्योंकि सबके पास मैग्नीट्यूड होती है और सबके पास सबकी एक डायरेक्शन होती है। और ये तीनों ही क्वांटिटी वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में भी मैग्नीट्यूड है। आपने सुना होगा 5 एम्पियर करंट है जैसे, और इसकी डायरेक्शन होती है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो आप कहोगे कि इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये तीसरा जो कंडीशन होता है किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए, कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए, ये नहीं फॉलो करता है। दैट्स वाई जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वह एक स्केलर क्वांटिटी है। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यह कथन सही है या गलत? यह कथन बिल्कुल सही है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। यह कथन बिल्कुल सही है। आइए इसे समझते हैं कैसे। क्योंकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसी दो बिंदु के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मान लीजिए 5 मीटर है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी। अब मान लीजिए किसी का मन है कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम ऐसे जाएंगे, ए से बी की तरफ ऐसे जाएंगे, और उसने 10 मीटर दूरी तय कर ली ऐसे। ये डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर है। तो आप कहोगे कि इसने कितनी, तो इसने जो ये 10 मीटर तय किया ये इसका डिस्टेंस है। तो 10 मीटर इसने दूरी डिस्टेंस ट्रेवल की। लेकिन ए और बी के बीच को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो 5 मीटर होगी। तो 5 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और किसी व्यक्ति का मन है कि हम ऐसे नहीं जाके हम ऐसे जाएंगे, तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 10 मीटर। तो आप देख लीजिए जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। तो होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, न्यूटन्स विच लॉ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है वो किस न्यूटन्स लॉ से हमें पता चलती है? तो होप आपको पता होगा कि न्यूटन सेकंड लॉ जो हमें बताता है फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का जब एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड पता चलती है। तो इसका आंसर होगा आपका न्यूटन सेकंड लॉ से हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। रॉकेट जो होता है, मोशन ऑफ रॉकेट वर्क्स ऑन विच लॉ ऑफ न्यूटन? मोशन ऑफ रॉकेट वर्क्स ऑन विच लॉ ऑफ न्यूटन? जो रॉकेट का मोशन होता है वो किस न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड है? तो वो थर्ड लॉ पे बेस्ड है। बिकॉज जो थर्ड लॉ जो ये कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो जैसे कि जब रॉकेट ऊपर जाता है, जिसमें से एग्जॉस्ट गैस निकलती है, एग्जॉस्ट गैस जो होती है जो निकलती है वो रॉकेट की तरफ ऊपर की ओर एक थ्रस्ट लगाती है, जिससे रॉकेट जो होता है ऊपर की तरफ लिफ्ट करते जाता है। तो इसलिए यह जो रॉकेट का जो मोशन है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड है। अब 5वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। आप इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए, आपको काम आएगा। चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो इज इक्वल टू इम्पल्स होता है, इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम होता है। तो इसलिए जो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम होता है, इसलिए चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होगा, एंड फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स होता है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।